Hello students, let's learn science subject standard 8 chapter number 5 coal and petroleum. Let's start with some activity. Okay, uh, make a list of the daily items which you use in our day-to-day life. Categorize them as natural and man-made. Okay, नेचुरली अवेलेबल मतलब जो भगवान देता है अपने को, और मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है वो। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल मतलब क्या, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। कौन कौन सा चीज खत्म नहीं होगा? हवा कभी नहीं खत्म होगा, और धूप सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। और एग्जॉस्टेबल में क्या जाएगा? एग्जॉस्टेबल में फॉरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है। हम लोग पेड़ काट काट के हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी खत्म हो सकते हैं, वो लोग धीरे धीरे मर जाएंगे अभी। तो इट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। आपने सुना होगा द वाइल्ड लाइफ इज नियरिंग एक्सटिंक्शन, ऐसा बोलते हैं, कभी न्यूज में सुना होगा। मिनरल्स जो होते हैं, जो नेचुरल मिनरल्स विच आर अवेलेबल इन द ग्राउंड, जैसा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है। कोल, कोलसा, पेट्रोलियम जो नीचे तेल का कुआं होता है उसमें से मिलता है। सो वो कभी ना कभी क्या होगा? खत्म हो सकता है। ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यू नो हाउ आर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉर्म्ड? दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके। जो मरे हुए जानवर होते हैं वो जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सालों तक अंदर रहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर नेचर एक्ट करता है एंड दे आर टर्न्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। यू ऑल हैव सीन कोल, राइट? इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है। और थोड़ा कड़क होता है। वो क्यों यूज करते हैं हम लोग? इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने में काम आता है। ठीक है। रेलवे का जो इंजन होता है उसमें वो इस्तेमाल होता था। ठीक है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है। डीजल भी नहीं था, तो क्या है, कोलसे से इंजन चलता था। ठीक है। और कोलसे का दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है? थर्मल पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कोल है ना, उसका स्टोरी। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. बहुत साल पहले क्या हुआ था? बहुत घने जंगल थे सब जगह। ठीक है। और जैसे बारिश ज़्यादा हो जाता है कोई साल, तो ऐसे बहुत सारा साल कंटिन्यूस बारिश ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या हो गया कि जो फॉरेस्ट थे वो बरीड हो गए अंडर द सॉइल। जैसे अभी बारिश हुआ तो क्या हो गया, बाढ़ का जो मट्टी है सारा नीचे आके पहाड़ के ऊपर से सारा मट्टी नीचे आ जाता है। जहाँ फॉरेस्ट थे वहाँ मट्टी आ गया, मतलब जो पेड़ है पूरे कवर हो गए मट्टी से। ठीक है। सो उसके ऊपर और मिट्टी आती गई और वो कंप्रेस होता गया। ठीक है। उसके ऊपर दबाव बढ़ता गया। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ गया और जैसे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर का कैसा बढ़ा कि जैसे ऊपर से मिट्टी का दबाव बढ़ता है उसको प्रेशर भी बढ़ते हैं, और टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, पौधे थे, जे पेड़ थे, वो सब कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, और धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है। मतलब कोल बनने का प्रोसेस बहुत पुराना है, मतलब सालों लग जाते हैं वो जो पौधे हैं उसको कोल कन्वर्ट होने में। तो that slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो उसको कार्बनाइजेशन नाम दिया है। और it was
since it was formed from the remains of vegetation, coal is called fossil fuel. ठीक है, इसके लिए उसका नाम दिया है फॉसिल फ्यूल. कोल माइन का एक फोटो दिया है फिगर 5.2 में, हम लोग देख लेंगे वो. ये रहा वो फोटो कोल माइन का. ठीक है. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब हम लोग कोलसे को जलाते हैं तो कौन सा गैस तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. कोल टार जो डांबर होता है ना, जिससे रास्ते बनते हैं, वो भी कोल से ही अपने को मिलता है. और एक कोक है. हम लोग आगे सब एक डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये खाली नाम याद रख लो. कोल बनता है, सॉरी, कोल से क्या बनता है? कोक बनता है, कोल टार बनता है और कोल गैस बनता है. अभी कोक क्या है? इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. कोक कैसा है? इट इज टफ, मतलब बहुत सख्त है और होल वाला भी है. ठीक है, और उसका कलर कौन सा है? काला. एंड इट इज कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. कहाँ पे यूज होता है वो? स्टील बनाने में यूज होता है और काफ़ी सारा मेटल्स का एक्सट्रैक्शन में काम आता है. मतलब काफ़ी सारा मेटल्स उससे हम लोग निर्माण कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे मेटल्स निकाल सकते हो उसमें से. ठीक है. और कोल्टर क्या होता है? इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल. काला कलर होता है उसका भी और वो थोड़ा सख्त होता है. मतलब जो पतला होता है लेकिन थोड़ा सख्त होता है. जैसा अभी आपने देखा है डांबर जिससे रास्ता बनता है, उसका पास देखा रहेगा आपने कैसा है, बहुत गंदा स्मेल आता है. ठीक है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. 200 सब्सटेंस से मिला के वो बनाया है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार are used in starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials. मतलब काफ़ी जगह उसका इस्तेमाल होता है. दवाई बनाने में काम आता है. बाद में विस्फोटक बनाने में काम आता है. परफ्यूम सुगंध बनाने में काम आता है. प्लास्टिक्स पेंट का उपयोग होता है उसमें. बाद में रूफिंग मटेरियल जैसे कि छत का निर्माण करने में काम आता है उसका. ठीक है. इंटरेस्टिंगली नैफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार. जो सफ़ेद कलर का गोली आता है जिससे हम लोग इंसेक्ट्स को भगाते हैं, उसमें भी उसका उपयोग होता है. मतलब वो बनाने में भी उसका यूज़ हुआ है कोल टार का. ठीक है. These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. मतलब कोल टार की जगह भी बिट्यूमिन करके एक सब्सटेंस है, उससे रोड बनाते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कोल गैस के बारे में. ठीक है. कोल गैस क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. ठीक है. मतलब कोल का जो गैस होता है वो किससे बनता है मालूम है? जो कोलसा होता है उसको जलाने से बनता है. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. ठीक है. पहले क्या था, जो लंदन है ना उसमें
जो स्ट्रीट की लाइट होती है, मतलब जो रास्ते पे लाइट होती है ना, कोल गैस से जलती थी लाइट, ठीक है। अभी उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को गर्म करने में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. पेट्रोल आपको मालूम है सारी गाड़ियों में यूज़ होता है, ठीक है। और जो बड़े वाहन है जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वो किस पे रन होता है, डीजल पे। और ये पेट्रोल और डीजल किस में से मिलता है अपने को, पेट्रोलियम में से, ठीक है। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या है, रॉक, और ओलियम का मतलब क्या है, ऑयल, ठीक है। इसके लिए उसको पेट्रोलियम नाम दिया है क्योंकि रॉक में से ऑयल मिलता है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। हम लोग आगे, ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा वो फिगर, ठीक है, जिसमें से अपने को ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ के अंदर का जमीन है, ठीक है। ये ग्राउंड है और ये वेल है, मतलब कुआं है, ठीक है। और ये आप देखो इधर पत्थर है, ठीक है, और पत्थर के बीच में दो पत्थर है, सपोज ये इम्परवियस रॉक है और ये इम्परवियस रॉक है। उसके बीच में पानी का एक लेयर है और ऑयल का भी लेयर, ऑयल भी बहता है इसमें से, ठीक है। और इसमें गैस होता है सपोज, ठीक है, ऑयल का लेयर के ऊपर। तो हम लोग कुआं खोदेंगे तो इसमें से गैस मिलेगा अपने को, और इसमें से खोदेंगे तो अपने को ऑयल मिलेगा। मतलब ये क्या है, टेस्ट करते हैं पहले कौन सा लेयर में कितना डेप्थ पे तेल है, कितना लेयर पे ऑयल है, कितना लेयर पे गैस है। वो चेकिंग करने के बाद वो लोग कुआं खोदते हैं और फिर उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो पानी के जानवर है, जैसे फिश हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है विच लिव इन सी, उनसे पेट्रोलियम बनता है। जैसे वो ऑर्गेनिजम्स, जैसे वो एनिमल्स मर जाते हैं पानी के अंदर, क्या होता है, उनका जो बॉडी है वो सी जो होता है, नदी, उसके बेड में नीचे बैठ जाता है वो, और वो किससे कवर हो जाता है, सैंड से और क्ले से, ठीक है। बहुत साल तक वो अंदर दबा रहता है, ठीक है। वहाँ पे हवा नहीं होता और प्रेशर ज़्यादा होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिजम्स है वो लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. ये जो हमने फोटो देखा, ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ना, नेचुरल गैस कहाँ मिल रहा है और ऑयल कहाँ मिल रहा है, ठीक है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव वाटर। पानी का जो सतह है उसके ऊपर वो पाया गया है। ये पानी है नीचे, उसके ऊपर ऑयल है, उसके ऊपर गैस है, ठीक है। आपको मालूम है ना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल से ज़्यादा है, ठीक है, इसके लिए वो नीचे होता है। जो लाइट होता है वो ऊपर तैरता है, ठीक है। सो द गैस इज एट द टॉप मोस्ट लेयर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर। उसका बास एकदम गंदा है और वो कैसा है, डार्क कलर का लिक्विड है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम,
गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम किस किस से बना है, उसका पूरा मिक्सचर है, पेट्रोल, डीजल, गैस। फिर बाद में क्या होता है, फैक्ट्रीज में उसको सब अलग करते हैं, उससे बाद में पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, अलग अलग चीज़ निकाल देते हैं उसको पेट्रोलियम में से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। जो पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल वो सब निकालते हैं, अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। जामनगर में रिलायंस का बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसमें ये सब होता है, अलग अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, ठीक है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1, ठीक है। ये 5.1 टेबल है, उसमें किधर किधर यूज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो सब दिया हुआ है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी वो किधर यूज होता है, फ्यूल फॉर होम, घर में हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो गैस जो सिलेंडर में आता है ना उसको एलपीजी बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोलियम आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन, डीजल, ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। ये सारा पेट्रोलियम रिफाइनरी में अलग करते हैं। पेट्रोल इज यूज्ड इन मोटर्स व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है वो। हम लोग जो कपड़ा धोने के लिए देते हैं ड्राई क्लीनिंग को, मतलब क्या है, उसमें साबुन वगैरह यूज़ नहीं होता, पानी यूज़ नहीं होता, उसमें पेट्रोल यूज़ होता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज में यूज़ होता है, ठीक है। डीजल कहाँ यूज़ होता है, बड़े वाहन में, जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, टेम्पो हो गया। उसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। जो अपने बेरिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, ठीक है। हम लोग ठंडी में यूज करते हैं ना वैसलीन, वो किससे बनता है, पैराफिन वैक्स से। और बिट्यूमिन, बिट्यूमिन कहाँ है वापरते हैं, पेंट में ही वापरते हैं, रास्ता बनाने में वापरते हैं, ठीक है। ये सारे उसके यूजेस है। Now let's learn about natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. पाइप में हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो हम लोग गाड़ी में भरते हैं ना, वो पाइपलाइन से आता है, ठीक है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार होती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसके लिए पोल्यूशन नहीं होता उससे। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जलाने के लिए भी काम आता है फैक्ट्रीज में, मतलब कोई भट्टी है उसमें सीएनजी से भी जलाते हैं, ठीक है। घर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। काफ़ी जगह भी वो पाइपलाइन से हर एक के घर में पहुंचा सकते हैं, हर एक का फैक्ट्री में पहुंचा सकते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। वो जो केमिकल्स है और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी उसका काम आता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। काफ़ी जगह नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है, और इंडिया में बहुत जगह पाया जाता है वो, ओके। Some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible.
ठीक है। एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाएगा वो कभी ना कभी। तो विच आर दे? फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है। फॉरेस्ट भी खत्म हो गया, उसको झाड़ काटोगे और उगाओगे नहीं तो क्या वो खत्म हो जाएगा ना, फॉरेस्ट, जंगल सारा खत्म हो जाएगा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। कोल और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। It required the dead organism millions of years to get converted into these fuels. काफी सारा लाखों साल, करोड़ों साल से प्रोसेस होता है, तब जाके फॉसिल फ्यूल तैयार होता है। और खत्म होने को थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है ना, बनने को काफी साल लग जाता है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अभी कुछ कुछ साल ही चलेगा, बराबर है। मोर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। उसको जलाएंगे तो क्या होगा? धुआं होगा, धुआं में गैसेज होता है काफी सारा, तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रदूषित हो जाता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब जरूरी है तभी हम लोग को उसको वापरना चाहिए। ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, मतलब क्या है? पोल्यूशन नहीं होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी साल भी चल सकता है अगर उसको अच्छी तरह से बचा के वापरेंगे तो। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है। काफ़ी सारा एडवर्टाइज हम लोग देखते हैं कि जब सिग्नल होती है तो हम लोग को क्या है? इंजन बंद करना चाहिए, तो उससे क्या होगा? पेट्रोल और डीजल का बचत होगा। ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक ही तरीके का स्पीड चलाने का, एकदम फास्ट कभी स्लो ऐसा नहीं पड़ चलाने का। ठीक है। एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, एकदम फास्ट भी नहीं चलाने का, एकदम स्लो भी नहीं चलाने का, मीडियम स्पीड पे चलाने का। ठीक है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हवा बराबर होगा टायर में तो क्या होगा? फ्यूल कंजम्पशन पे इफेक्ट होता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का बार बार सर्विसिंग कराने से क्या होगा? जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें भी फर्क पड़ता है। ठीक है। विद दिस यू कंप्लीट द चैप्टर।